पावन सीताराम 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 भज प्यारे मन सीताराम 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 भज प्यारे मन सीताराम रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम 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 भज प्यारे मन सीताराम 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 भज प्यारे मन सीताराम बोलिए सियापति रामचंद्र भगवान की जय राघवेंद्र सरकार की जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। सभी पुण्य आत्माओं से निवेदन, आज दो पर्व हैं, आपका ध्यान होगा कि नहीं। आज गणपति जी का विसर्जन भी है और अनंत, आप लोगों ने सुना होगा क्या है साथ में, आज अनंत चौदस है। क्या कभी मन में भाव आता है कि इनका तात्पर्य क्या है? अक्सर लोग अपने घरों में गणेश जी को विराजमान कराते हैं। ये 10 दिनों के बाद आप उनको गंगा में, यमुना में, नदी में, तालाब में विसर्जन कर देते हैं। किसी भक्त को पता है इस बात का कि क्यों विसर्जन करते हैं भगवान गणेश जी को? देखिएगा, स्थापना करते हैं लेकिन विसर्जन भी करते हैं, सब लीपा पोती करते हैं, लेकिन किसी को पता नहीं चलता। बहुत ध्यान से सुनिएगा, दोनों बातें बताऊंगा आपको। मान्यता है गणेश जी ने ही श्रीमद् भागवत महापुराण लिखा था और गणेश जी ने ही महाभारत ग्रंथ भी लिखा था। इसके रचयिता कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास जी कहलाते हैं, लेकिन क्योंकि गणेश जी बुद्धि के देवता हैं, विद्वान हैं और प्रभु राम के भक्त हैं और अपने गुरु नारद जी की शरणागति में हैं, तो ध्यान से सुनिएगा। जब वेद व्यास जी ने गणेश जी को लगातार 10 दिन तक महाभारत की कथा सुनाई
और गणेश जी ने 10 दिनों तक इस कथा को हूबहू लिखा, सुना और लिखा। पहले आपने देखा था स्टेनोग्राफर हुआ करते थे, अफसर डिक्टेशन दे रहा है और स्टेनोग्राफर लिख रहा है। तो ये वेद व्यास जी के स्टेनोग्राफर थे। दस दिन के बाद जब महाभारत लिखा गया, गणेश जी को वेद व्यास जी ने छुआ, स्पर्श किया, तो क्या देखा? उनके शरीर का तापमान आग के समान बढ़ चुका था। वेद व्यास जी ने तुरंत उन्हें अपनी गोदी में लेकर कुंड में ले जाकर उनके शरीर का तापमान को शांत किया था। तभी से मान्यता चली आ रही है कि गणेश जी को शीतल करने के लिए उनका विसर्जन किया जाता है। विसर्जन का ये नियम है कि मनुष्य ये समझ ले, एक एक शब्द पे ध्यान दीजिएगा। विसर्जन का नियम है, इसलिए मनुष्य समझ ले कि संसार एक चक्र के रूप में चलता है। संसार एक चक्र के रूप में चलता है। भूमि पर जिसमें भी प्राण आया है, वो प्राणी अपने स्थान को फिर लौट कर जाएगा। फिर समय आने पर पृथ्वी पर लौट आएगा। विसर्जन का अर्थ नोट करो, एक एक शब्द पे ध्यान दीजिएगा। हर कथा के अंदर गूढ़ तत्व छुपा हुआ है, लेकिन समझे कौन? हम क्या करते हैं, 10 दिन तक गणेश जी की आरती कर ली, उनको लड्डू का भोग लगा दिया, उनको हार पहना दिया, सारे घर वालों ने बैठ के लड्डू का प्रसाद खा लिया। जो भी गणेश जी को अपने घर में स्थापित करे, उसे विसर्जन करने का अर्थ भी पता होना चाहिए। ये बात मैं क्यों सुना रहा हूं? मैं तो आपसे मानस रोग की चर्चा पे था, उन्हीं में से एक ये चर्चा है, इसलिए सुना रहा हूं। विसर्जन का अर्थ मोह से मुक्ति। हमारे अंदर जो मोह है उसे विसर्जित कर दिया जाए। अब आप बताइएगा, कितने लोग जानते हैं हम देवी जी का जागरण करा रहे हैं? बहुत से लोग कराते हैं। बहुत से लोग खाटू श्याम जी का कीर्तन कराते हैं, लेकिन किसी के मन में भी खाटू श्याम जी की तरह शीश का त्याग करने की भावना नहीं आती। ये शीश का त्याग का मतलब क्या है? अहम का त्याग, ममता मोह आसक्ति का त्याग। बस लीपा पोती चल रही है, खुश हो रहे हैं लोग वाग, और अपने मुंह मियां मिट्ठू बने हुए हैं। इसलिए मैं आपको निवेदन करता हूं, जो मोह है उसे विसर्जित कर दीजिए। फिर आप बप्पा जी की मूर्ति को, गणेश जी की मूर्ति को बहुत प्रेम से घर लाते हैं, उनकी छवि से मोहित होते हैं, लेकिन उन्हें जाना होता
इसलिए मोह को उनके साथ विदा कर दीजिए। जब मूर्ति का विसर्जन करें, ये आज क्यों बोल रहा हूं, आज बहुत से लोग, पीछे तो लोगों ने क्या करना शुरू कर दिया, जब यमुना जी में मना कर दिया विसर्जन करने से, अपने घर के टब में विसर्जन कर लिया। लेकिन किसी ने मोह का विसर्जन नहीं किया। इसलिए गणेश जी को विदा करने का मतलब मोह को उनके साथ विदा कर दीजिए और प्रार्थना कीजिए कि मैंने आपकी तरह इस संताप को संसार के त्याग दिया है। सभी देवी देवताओं का विसर्जन जल में ही होता है। क्यों? अब आप सोचिएगा, ये जल में ही क्यों होता है? इसका भी एक कारण बता देता हूं। जल को नारायण रूप माना गया है। भगवान श्री कृष्ण गीता में कहा, संसार में जितनी मूर्तियां हैं उनमें देवी देवता और प्राणी ही तो शामिल हैं। उन सभी में मैं ही हूं और अंत में सभी को मुझ में ही मिलना है। जल में मूर्ति से ये माना जाता है विसर्जन करने से, बहुत ध्यान से सुनिएगा, जल में विसर्जन करने का मतलब क्या? अपने मूल स्वरूप में मिल गए। हम भगवान के अंश हैं, भगवान में एकाकार कभी नहीं हुए, अपने आप को बचा के रखते हैं। ये परमात्मा के एकाकार होने का प्रतीक भी है। और ध्यान से सुनिएगा, जल का संबंध ज्ञान और बुद्धि से भी माना गया, जिसके कारक स्वयं भगवान गणेश हैं। जल में विसर्जित होकर भगवान गणेश साकार से निराकार रूप में घुल जाते हैं। जल को पंच तत्व में से एक तत्व माना गया, आप जानते हैं ना, जिसमें घुलकर प्राण प्रतिष्ठा से स्थापित गणेश की मूर्ति पंच तत्वों में समाहित होकर अपने मूल स्वरूप में मिल जाती है। मैंने इसलिए ये बात आपसे कही, हर साल अनंत चतुर्दशी का दिन बप्पा भक्तों के लिए बेहद खास होता है। महाराष्ट्र में तो आप देखते हो कितना बड़ा पर्व मनाया जाता है। सब अपने घर में गणेश जी को धारण कराते हैं, बैठाते हैं और विधिवत पूजा पाठ करते हैं। कोई 4 दिन, कोई 5 दिन, कोई 7 दिन। लेकिन गणेश जी का विसर्जन का उपयुक्त समय स्थापना 11वें दिन अनंत चतुर्दशी के दिन होता है। अब आपसे ये सिर्फ बताने के लिए आपको बता रहा हूं कि आगे से जब कोई बोले घर का मेंबर हम गणेश जी स्थापित कर लें, तो सोचिएगा मोह विसर्जन करेंगे क्या? ममता विसर्जन करेंगे क्या? आसक्ति विसर्जन करेंगे क्या? मुझे तो ताज्जुब इस बात का होता है, जो लोग सत्संग सुनते हैं वो भी फिर जाकर के उन नकटों में शामिल हो जाते हैं। बहुत दुख की बात है। एक बार जिस चीज का ज्ञान हो जाए उसके बाद तो व्यक्ति को उससे परहेज करना चाहिए। इसी प्रकार आज
अनंत चतुर्दशी है। सुन लीजिए, करेंगे तो वही जो मेरा मन मानेगा, मेरा परिवार वाले लोग कहेंगे, लेकिन मेरा फर्ज बनता है आपको सत्य से अवगत कराने का। आप उसे जीवन में उतारिए या मत उतारिए। ये अनंत चतुर्दशी हिंदू धर्म में अनंत चतुर्दशी का बड़ा महत्व है। इसे अनंत चौदस के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन भगवान विष्णु के एक एक शब्द पे ध्यान दो, भगवान विष्णु के अनंत रूपों की पूजा की जाती है। भाद्रपद मास में शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी को अनंत चतुर्दशी कहा जाता है। इस दिन अनंत सूत्र भी बांधा जाता है। यानी अब मेरे गिरधर गोपाला दूसरो न कोई, ऐसे थोड़ी होता है। अभी तो भैया भी है, सैया भी है, मैया भी है, सारा संसार भी है। ये धोखा किसे दे रहे हो? भगवान को तो दे नहीं सकते, गुरु को हम दे नहीं सकते, तो धोखा कहां जा रहा है? अपने आप को दे रहे हैं। तो अनंत चतुर्दशी के दिन भगवान विष्णु, ध्यान से सुनिएगा, यमुना नदी और शेषनाग की पूजा की जाती है। शास्त्रों के अनुसार अनंत चतुर्दशी का व्रत मनुष्य को जीवन के सभी कष्टों से बाहर निकालता है। और कष्ट क्या है? ध्यान सुनिएगा, शरीर के कष्ट आपके कष्ट नहीं है। फिर आपके कष्ट कौन से हैं? क्योंकि शरीर तो आपसे अलग है। शरीर के रोग आपके रोग नहीं हैं। आपके कष्ट क्या हैं? आपके रोग क्या हैं? अज्ञानता। इसलिए जीवन के सभी कष्टों को, लेकिन अनंत चतुर्दशी के नियमों का पालन किए बिना आप इसे पूर्ण नहीं कर सकते। इनका नियम क्या है? भगवान श्री कृष्ण ने गीता के 18वें अध्याय के 66वें श्लोक में कहा, अनंत संसार महासमुद्रे मग्रम संभयुद्ध वासुदेव अनंत रूपे विनियोजस्व है, अनंत सूत्राय नमो नमोस्ते। ये अनंत सूत्र व्यक्ति अपनी बाजू पर बांध ले और इस पर ध्यान रखे कि अनंत सूत्र भगवान के साथ ही मेरा संबंध है। इसकी इंपॉर्टेंस क्या है अनंत चतुर्दशी की, वो भी सुन लीजिए लगे हाथ। मैं तो आपको इसलिए बता रहा हूं कि आप और हम लोगों को अपने आप को आईने में शक्ल देखने का, ये चेहरा नहीं, मन की मलिनता देखने का मौका मिलता है। कि नौटंकी तो मैं सारी करता हूं, लेकिन अंदर से कोई बदलाव नहीं है। पौराणिक मान्यता के अनुसार महाभारत काल से, ध्यान दें, ये अनंत चतुर्दशी की व्रत की शुरुआत कब से हुई? ये भी महाभारत काल से हुई। ये भगवान विष्णु का दिन माना जाता है। अनंत भगवान ने सृष्टि के आरंभ में 14 लोक, आप लोगों ने सुना होगा, भगवान के 14 लोक हैं। पता है कौन कौन से लोक हैं?
तल, अतल, वितल, सुतल। तल, अतल, वितल, सुतल, तलातल और रसातल। और उसके बाद आता है पाताल। क्या मतलब? इस पृथ्वी पर जिस पर आप और हम लोग विराजमान हैं, नोट कर लो, 7 लोग इससे नीचे हैं। जिस पृथ्वी पर आप बैठे हुए हैं, जिसे भू कहा जाता है, भूमि, 7 लोग उससे नीचे हैं। तल, अतल, वितल, सुतल, तलातल, रसातल, पाताल। मैंने आपसे कहा, जिस पृथ्वी पर आप और हम लोग विराजमान हैं, उससे नीचे के 7 लोग हैं। इन लोगों का पालन, ध्यान दीजिएगा, 14 लोग भगवान के हैं। आपके नीचे से जो 7 लोग हैं, उनके जीवों का भी पालन भगवान करते हैं। अब ये 7 ऊपर के जो लोग हैं, वो कौन कौन से हैं? भू, भुवः, स्वः, भू, भुवा, स्वः और जन, तप, सत्य, मह, ये 14 लोग हैं। इस प्रकार 14 लोगों की रचना की। इन लोगों का पालन और रक्षा करने के लिए भगवान स्वयं महाविष्णु 14 रूपों में प्रकट हुए थे, जिससे वे अनंत प्रतीत होने लगे। इसलिए अनंत चतुर्दशी का व्रत भगवान विष्णु को प्रसन्न करने और अनंत फल देने वाला होता है। बहुत से लोग इस दिन भगवान महाविष्णु के सहस्त्र नाम का स्तोत्र पाठ करते हैं। लेकिन मैं एक बात जरूर बोलूंगा, अगर संसार का सुख पाने के लिए आप कोई भी व्रत करते हो, तो आप धोखे में हो। उपवास का मतलब होता है उप माने करीब, वास माने रहना। एक बार महाराज युधिष्ठिर ने राजसु यज्ञ किया। उस समय यज्ञ मंडप का निर्माण सुंदर तो था, अद्भुत भी था। वो यज्ञ मंडप इतना मनोरम था कि जल व थल की भिन्नता प्रतीत नहीं होती थी। जल में स्थल और स्थल में जल की भांति प्रतीत होती थी। बहुत सावधानी करने पर भी बहुत से व्यक्ति अद्भुत मंडप में धोखा खा जाते थे। और आप लोगों ने सुना होगा, महाभारत में एक बार कहीं से टहलते टहलते दुर्योधन भी उसी यज्ञ मंडप में आ गया और एक तालाब और स्थल समझकर उसमें गिर पड़ा। द्रौपदी ने देखकर उसका मजाक उड़ाया, अंधों की संतान अंधी, उसका उपहास किया। इससे दुर्योधन चिढ़ गया था। ये बात उसके हृदय में दुर्योधन के बाण की समान लग गई। उसके मन में द्वेष उत्पन्न हो गया और उसने पांडवों से बदला लेने की ठान ली। उसके मस्तिष्क में उस अपमान का बदला लेने के लिए विचार उपजने लगे और उसी के लिए, बदला लेने के लिए पांडवों के साथ द्यूत क्रीड़ा में हराकर उस अपमान का बदला लेने की सोची और पांडवों को जुए में पराजित भी किया। और पराजित होने पर
पांडवों को 12 वर्ष के लिए वनवास भोगना पड़ा। और आप सबको पता है, जिन्होंने महाभारत सुना होगा, कि वनवास के अंदर पांडवों को बहुत कष्ट सहने पड़े। एक दिन भगवान श्री कृष्ण जब मिलने आए, तब युधिष्ठिर ने उनसे अपना दुख कहा और दुख दूर करने का उपाय पूछा। ध्यान से सुनो। तब श्री कृष्ण ने कहा, हे युधिष्ठिर, तुम विधि पूर्वक अनंत भगवान का व्रत करो। ये नहीं कहा कि मेरा व्रत करो, इससे तुम्हारा सारा संकट दूर हो जाएगा। और इस संदर्भ में भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को एक कथा सुनाई। लगे हाथ वो कथा भी सुन लीजिए कि प्राचीन काल में सुमंत नाम का एक नेक तपस्वी ब्राह्मण था। उसकी पत्नी का नाम दीक्षा था। उसकी एक परम सुंदरी धर्मपरायण ज्योतिर्मयी कन्या थी, जिसका नाम सुशीला था। सुशीला जब बड़ी हुई तो उसकी माता दीक्षा की मृत्यु हो गई। पत्नी के मरने के बाद सुमंत ने कर्कशा नामक स्त्री से दूसरा विवाह कर लिया और सुशीला का विवाह ब्राह्मण सुमंत ने कौंडिन्य ऋषि के साथ कर दिया। अपनी पुत्री का विवाह कौंडिन्य ऋषि के साथ कर दिया। अब विदाई में कुछ देने की बात पर कर्कशा ने दामाद को, ध्यान से सुनो, कुछ ईंटें और पत्थर के टुकड़े बांध कर दे दिए। कन्या को विदा करते समय ईंट और पत्थर दे दिए। कौंडिन्य ऋषि दुखी हो अपनी पत्नी को लेकर अपने आश्रम की ओर चल दिए, परंतु रास्ते में ही रात हो गई। वो नदी तट पर संध्या करने लगे। सुशीला ने देखा वहां पर बहुत सी स्त्रियां सुंदर वस्त्र धारण कर किसी देवता की पूजा कर रही थी। तो सुशीला के पूछने पर उन्होंने विधिवत अनंत व्रत की महत्ता बताई और सुशीला ने वही उस व्रत का अनुष्ठान किया और 14 गांठों वाला डोरा, ध्यान से सुनो, बहुत से लोग 14 गांठों वाला डोरा बांधते हैं हाथों पर आज के दिन। ये डोरा बांधकर वो अपने पति ऋषि कौंडिन्य के पास गई और कौंडिन्य ने सुशीला से डोरे के बारे में पूछा। उसने सारी बात बताई। उन्होंने डोरे को तोड़कर अग्नि में डाल दिया। इससे भगवान अनंत का अपमान हुआ। परिणाम था ऋषि कौंडिन्य दुखी रहने लगे। सब कुछ उनका समाप्त हो गया। दरिद्रता छा गई जीवन में। उन्होंने अपनी पत्नी से कारण पूछा तो सुशीला ने अनंत भगवान का डोरा जलाने की बात कही। पश्चाताप करते हुए ऋषि कौंडिन्य अनंत डोरे की प्राप्ति के लिए वन में गए। वन में कई दिनों तक भटकते भटकते निराश होकर एक दिन भूमि पर गिर पड़े। तब अनंत भगवान महाविष्णु प्रकट होकर के बोले, हे कौंडिन्य, तुमने मेरा तिरस्कार किया था, उसी से तुम्हें इतना कष्ट भोगना पड़ा। अब तुमने पश्चाताप किया, मैं तुमसे प्रसन्न हूं। अब तुम जाकर के विधि पूर्वक अनंत व्रत करो। 14 वर्ष पर्यंत व्रत करने से तुम्हारे सारे दुख संताप, सारा ज्ञान वापस आ जाएगा, जो सब कुछ चला गया था। ये कथा भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर से कही और युधिष्ठिर ने भी अनंत भगवान महाविष्णु का व्रत किया। उसके प्रभाव से पांडव महाभारत में युद्ध में भी विजयी हुए थे और चिरकाल तक राज्य भी किया था। आप और हम लोग क्या करें?
काश आपके और हमारे मन में भी ये भावना आ जाए, ये चोला बड़ा अनमोल मिलता है मुश्किल से, और उससे भी मुश्किल सतगुरु का मिलना है। हमको तो मिले दोनों, ये अवसर नहीं खोना है। आप और हम लोगों को भगवान की कृपा से ही ये रोज सत्संग नसीब होता है। एक भागवत के, ध्यान सुनिएगा, भागवत के वक्ता डोंगरे जी महाराज, वो क्या कहते हैं, द्वारिका में द्वारिका नाथ खड़े हैं, और डाकोर में रणछोड़ जी खड़े हैं, और श्रीनाथ में गोवर्धन नाथ खड़े हैं, और पंढरपुर में विठल नाथ जी खड़े हैं। और भगवान कहते हैं, जब जीव मेरे दर्शन के हेतु से आता है तो मैं खड़ा होकर उसे दर्शन देता हूं। जो मुझसे प्रेम से मिलने के लिए जो भी जीव आता है, उसे मिलने के लिए मैं भी आतुर होता हूं। जो मेरे मंदिरों में, नोट करो, जो मेरे मंदिरों में संसार मांगने आता है, वो केवल मेरी मूर्ति का ही साक्षात्कार करता है, मैं उसके साथ कोई लीला नहीं करता। और हमारे वृंदावन में बांके बिहारी जी राधा कृष्ण की सम्मिलित मूर्ति युगल सरकार की, वो एक ही बात बोलते हैं, जो सब कुछ त्याग कर मेरे दर्शन करने आता है, मैं उसे अपने रास में ले जाने का वादा करता हूं। आप और हम लोग बार बार सोचें कि क्या आप और हम लोग ऐसा सोच के दर्शन करने जाते हैं, या हम लोग ये मन में भावना लेके जाते हैं। हम तो अपने परिवार का सुख, शरीर का सुख, हम जैसा मूर्ख संसार में भगवान की कृपा सत्संग सुनने के बाद भी, मैं तो आपसे एक अमृत वचन बता रहा हूं, अच्छा लगे तो जीवन में उतारिएगा। काल का कोई भरोसा नहीं, पता नहीं किस क्षण आ जाए, इसलिए जल्दी से जल्दी तेजी के साथ साधन करके भक्ति का काम बना लेना चाहिए। सबसे बढ़कर साधन परमात्मा के नाम का जप और गुरु की शरणागति होने के बाद ही जीव को अपने स्वरूप का और भगवान के स्वरूप का ध्यान लगता है। और हमने आपसे अनेक बार निवेदन किया, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन जैसी। आप भगवान के किसी भी नाम का उच्चारण कीजिए, उनके किसी भी रूप ध्यान का कीजिए, लेकिन ये संसार के प्रपंचों से जितना जल्दी हो सके बच जाइए। ये याद रखना मेरे शब्दों को, सब प्रपंच हैं। अभी आप लोगों ने सुन लिया होगा, जिन्होंने अपने घरों में गणेश जी भी विराजमान किए, स्थापित किए, उनका विसर्जन भी किया, आज उनको पता चला होगा हमने कौन सी नौटंकी की। निवेदन करना मेरा कार्य है, अच्छा लगे तो जीवन में उतारिए।
वरना तो आप अपने मन की तो कर ही रहे हैं। अब 1 मिनट भगवान का कीर्तन करेंगे।